मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। सूपिंग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लिंगलू ने चिल्लाकर उसे बचाया। सावधान! एक तेज लाइट फ्लैश हुई। सूपिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और अगले ही पल स्नो माउंटेन के ऊपर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। सीन अचानक बदलता है। बेस सिटी में सिटू और मेंगफू तेजी से हवा में भाग रहे थे। सिटू गुस्से में बोला, साला। मेंगफू को अभी भी वो सीन याद आ रहा था। वो आखिर चीज क्या थी? एक ही पल में 3 सीक्रेट ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। मैं तो लगभग मर ही गया था। वो टांग रुयन, उसने अभी भी अपने ट्रम्प कार्ड्स छुपा रखे थे। फिर उसने सिटू की तरफ देखा। अरे सिटू, तू कह रहा था ना वो लड़की वीक और हेल्पलेस है। सिटू ने बीच में ही काट दिया। मुझसे बहस मत कर। दोनों जमीन पर उतर गए। सिटू ने शक भरे चेहरे से कहा, इंटेलिजेंस नेटवर्क के हिसाब से टांग रुयन को किडनैप करने के बाद उसे लोंगजियांग बेस सिटी में रखा गया था। वो कभी बाहर नहीं निकली। मेंगफू ने डिसबिलीफ में कहा, किडनैप? उसकी करंट पावर पहले से 100 गुना ज्यादा है। इसे तुम किडनैपिंग कहते हो? दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि अचानक एक क्रैक दिखाई दिया और अगले ही पल पूरा बिल्डिंग 2 हिस्सों में कट गया। दोनों अलग हो गए। वे तुरंत हवा में उड़ गए। नीचे देखते हुए सीटू ने गहरी सांस ली। ये सोर्ड एनर्जी बहुत शार्प है, मेंगफू ने कहा, और हमारी मेन फोर्स वहाँ बुरी तरह हार चुकी है। आने वाले कई सालों तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तभी दूर से 2 सिलुएट्स धीरे धीरे सामने आए, टांग रुयन और लिटिल स्केलेटन। उनकी एंट्री अचानक और खतरनाक थी। टांग रुयन ने ठंडी आवाज में कहा, अब ये जगह टांग फैमिली का टेरिटरी है। फिर भी तुम लोग इतनी मेहनत करके अटैक करने आए हो। पहले तुमने कहा था हम टांग फैमिली के सब लोगों को खत्म कर दोगे, याद है? ये कहते ही उसने बिना रुके सोर्ड स्विंग कर दिया। मेंगफू ने जल्दी से हाथ उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक चीख गूंजी। उसका हाथ सीधे कट गया। मेंगफू जमीन पर गिर पड़ा, गुस्से में चिल्लाया, कमबख्त औरत! और वो सोर्ड वापस उड़कर टांग रुयन के हाथ में आ गया। ठंडी आवाज गूंजती है, ये सोर्ड स्लैश मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अब बारी थी बाकी क्लैन मेंबर्स की। मेंगफू की आंखें फैल जाती हैं। यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत उठकर उस दिशा में देखता है। घबराई हुई आवाज में चिल्लाता है, ब्रदर सिटू, हेल्प मी! हमने पहले डील किया था। वो धीरे धीरे सिटू की तरफ बढ़ता है, अपने कटे हुए आर्म को पकड़े हुए। अगर एक फैमिली मुश्किल में हो तो दूसरी फैमिली को तुरंत हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी एक चमकती हुई सॉर्ड लाइट उसके पैरों के पास से गुजरती है। धड़ाम! मेंगफू जमीन पर बुरी तरह गिर जाता है और वहीं पड़ा रह जाता है। सिटू उसकी तरफ उंगली उठाकर ठंडे अंदाज में बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से रेज करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम हीरो की तरह मरे हो। ये सुनकर मेंगफू गुस्से में सिर उठाता है और चिल्लाता है, तू एक कमीना है सिटू, तूने मुझे बिट्रे किया। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी रुयन का पैर अचानक उसके सिर पर जोर से पड़ता है। चिंता मत करो। उसकी ठंडी और खतरनाक नजर ऊपर खड़े लोगों पर घूमती है। सिटू क्लैन का लीडर और उसके सारे मेंबर्स, सबका यही हाल होगा। सिटू एक बिल्डिंग के ऊपर उतरता है और धीरे से बड़बड़ाता है, गुड थिंग मेरे पास अभी भी एक शैडो गार्ड स्क्वाड है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, एनिमी भाग रहा है, उन्हें मत रोको, सभी बाहर आओ अभी। अगले ही पल आसमान में एक बड़ा ग्रुप प्रकट होता है। नीचे खून से सनी जमीन पर एक कदम आगे बढ़ता है। लिनसन और युएर यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। वांग क्लैन लीडर का चेहरा बेहद दर्दनाक हालत में पड़ा था। लिनसन धीरे से बोलता है, समझ नहीं आता यंग मिस ने लोंगजियांग में कैसी ट्रेनिंग की है। युएर घबराकर कहती है, यह ठीक नहीं लग रहा। यहाँ सिर्फ वांग क्लैन लीडर की डेड बॉडी क्यों है? बैटलफील्ड में सिटू क्लैन ने अपने ट्रस्टेड फोर्सेस को इस्तेमाल ही नहीं किया। वो गहरी सांस लेती है। बहुत पॉसिबल है कि उनके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड हो। अगर मेरी सिस्टर उनके ट्रैप में फंस गई तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। लिनसन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। हमें तुरंत उसके पीछे जाना होगा। तुम्हारी सिस्टर रुयन बचपन से ही अपने लोगों को दर्द में नहीं देख सकती। इस बार उसने खुद अपने क्लैन को कुचले जाते देखा है। मुझे डर है वो इमोशन में आकर कोई फूलिश स्टेप न ले ले। वो हाथ उठाता है और एक स्पेस खोल देता है। ऊपर खड़े लोग अपने पेट्स को समन कर चुके थे। हमें जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ रुयन पूरी तरह से सिटू क्लैन के लोगों से घिरी हुई थी। एक ठंडी आवाज गूंजती है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, वापस सही रास्ते पर आ जाओ। अगर तुमने 1 इंच भी सिटू क्लैन की तरफ कदम बढ़ाया। सिटू गुस्से और डर के बीच दहाड़ता है, चाहे मुझे अपनी इस बूढ़ी जान की सैक्रिफाइस ही क्यों न करनी पड़े, मैं तुझे अपने साथ नरक में जरूर घसीटूंगा। रुयन रुयन एक गहरी ब्रेथ लेती है। उसकी पकड़ अपने सोर्ड पर और मजबूत हो जाती है। वो धीरे से अपने सोर्ड का सहारा लेकर बैठ जाती है और शांत आवाज में कहती है, लिटिल स्केलेटन जल्दी छुप जाओ, शैडो के अंदर हाइड हो जाओ। लिटिल स्केलेटन सिर टेढ़ा करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। रुयन आगे बढ़ते हुए समझाती है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है,
मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें चोट लगे। लेकिन तभी अचानक लिटिल स्केलेटन के जॉइंट्स अलग हो जाते हैं। उसकी हड्डियां उड़कर रुयान के पास आ जाती हैं। रुयान थोड़ी हैरान रह जाती है। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। वो अचानक एक अजीब से स्पेस में पहुंच जाती है। चारों तरफ देखकर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, ये जगह कहाँ है। तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट होता है। ये क्या है? लिटिल स्केलेटन का शरीर फिर से सामने आता है और एक आइटम की तरफ इशारा करता है। रुयान समझ जाती है, तुम चाहते हो मैं इसे प्रेस करूं। लिटिल स्केलेटन खुशी से सिर हिलाता है। रुयान धीरे से उस वर्चुअल स्क्रीन को छूती है और अगले ही पल एक विशाल टॉर्नेडो अचानक प्रकट हो जाता है। C2 खुद को बचाते हुए चिल्लाता है, ये अनडेड ऑरा इतनी पावरफुल, आखिर हो क्या रहा है? और तभी रुयान प्रकट होती है, लेकिन इस बार वो एक मॉन्स्टर सोल फॉर्म में है जो उसके अंदर समा चुका है। सब लोग घबरा जाते हैं। वो टैंक क्लैन की लड़की है। क्या वो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है? क्या वो लेजेंडरी लेवल बैटल पेट मास्टर है? अगले ही पल रुयान बिजली की तरह भीड़ में घुस जाती है और फिर उसकी सिलुएट एकदम गायब हो जाती है। सब लोग घबराकर एक दूसरे को वार्न करते हैं, सावधान, वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तभी हवा चीरती हुई तेज स्लैशेस की आवाज गूंजती है, एक के बाद एक, लगातार काउंटलेस स्ट्राइक्स। फिर अचानक हवा में एक सीधी लाइन बन जाती है। एक व्हाइट हेड फिगर तेजी से गुजरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल के लिए सब लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। एक आदमी अपने शरीर पर पड़े सोर्ड मार्क्स को देखता है। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। ये क्या? धीरे धीरे उन घावों से खून बहने लगता है। वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक पल में इतने सारे कट्स और अगले ही सेकंड सबके शरीर टुकड़ों में बंट जाते हैं। ये था स्टार केओस रीइंकार्नेशन सोर्ड टेक्निक। यह देखकर C2 के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश करता है। ये कैसे हो सकता है? ये मूव किसी बैटल पेट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है। उसे एहसास होता है सिर्फ अपनी खुद की पावर के दम पर रुयान पहले ही इस दुनिया की एक अनमैच्ड सोर्ड किंग बन चुकी है। उसकी मौजूदगी ही डर बन चुकी है और उधर C2 का पूरा शरीर गहरे वुंड से भर चुका था। वो वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह स्टन्ड। कैसे पॉसिबल है? इतनी कम उम्र में कोई इतना टेरिफाइंग सोर्ड टेक्निक मास्टर कर सकता है, और वो भी लेजेंडरी लेवल तक। कुछ बूंदे खून की नीचे गिरती हैं। वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। और अगले ही पल सब कुछ खत्म। थोड़ी देर बाद एक जोड़ी ब्लैक शूज सामने आकर रुकती है। लिंसन सबके सामने खड़ा होता है और गंभीर आवाज में कहता है, कोई भी आगे मत बढ़ो। यूएर क्यूरियोसिटी से पूछती है, आखिर सामने ऐसा क्या दिख रहा है? लिंसन धीरे से कहता है, वहाँ एक सिलुएट खड़ी है, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के ऊपर। ये सुनते ही यूएर अपना मुंह ढक लेती है। हे भगवान, ये खून की स्मेल इतनी तेज है कि आंखें तक खुल नहीं रही। वो दूर की तरफ इशारा करती है। उस कॉर्प्स पाइल के बीच कोई खड़ा है। तेज हवा चल रही थी और उस हवा के बीच रुयान की बैक दिखाई देती है। जैसे ही सबकी नजर साफ होती है, वो क्लियरली देखते हैं एक लड़की जिसके 2 हॉर्न हैं और सफेद बाल हवा में लहरा रहे हैं। वो धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें तेज और खतरनाक नजर से भीड़ की तरफ देखती हैं। लिंसान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो हमें ऑब्जर्व कर रही है। यूएर अचानक चिल्लाती है, वो दीदी है। लेकिन लिंसन तुरंत सीरियस होकर कहता है, नहीं, सावधान रहो। उसकी ऑरा बिल्कुल भी रुयान जैसी नहीं लग रही। उसकी आवाज और भारी हो जाती है। हो सकता है ये C2 क्लैन का कोई ट्रैप हो। अचानक लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ी वो शख्स एक कदम आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगती है। सभी लोग तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ये किलिंग ऑरा बहुत ही खतरनाक है। कोई घबराकर पूछता है, क्लैन लीडर अब क्या करें? लिंसन गहरी आवाज में जवाब देता है, इसकी ऑरा लेजेंडरी लेवल की लग रही है। अगर ये C2 क्लैन का मेंबर हुआ तो बहुत बड़ा खतरा है। अचानक चारों तरफ कई स्पेशल पोर्टल्स खुल जाते हैं। लिंसन जोर से आदेश देता है, सभी लोग तैयार हो जाओ बैटल के लिए। सब एक साथ जवाब देते हैं, रेडी। तभी धीरे धीरे उसके शरीर की आर्मर और मास्क गायब होने लगते हैं और फिर रुयान का चेहरा सामने आता है। वो आंखें बंद किए हुए थी और बेहोश हालत में खड़ी थी। लिंसन शॉक में आ जाता है। पास खड़े लोग खुशी से भर जाते हैं। बहुत अच्छा, यंग मिस सेफ है। एक आदमी तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाता है, सभी बैटल पेट्स वापस बुलाओ, ये हमारी यंग मिस है। C2 क्लैन के एक्सपर्ट्स को इन्होंने अकेले खत्म कर दिया। अचानक रुयान की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लिंसन उसे सीरियस नजर से देखता है। रुयान, तुमने अकेले 2 क्लैन लीडर्स का पीछा किया। ये बहुत रेकलेस था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे फादर तुरंत हेडक्वार्टर्स से आकर मेरी खाल उतार देते। रुयान हल्का सा शर्मिंदा होकर कहती है, अंकल मैं थोड़ी इम्पल्सिव हो गई थी। वो आदमी कमर पर हाथ रखकर जोर से हंस पड़ता है। अरे मजाक कर रहा हूँ रुयान, तुमने तो कमाल कर दिया।
चारों तरफ से लोग तारीफ करने लगते हैं। यंग मिस ने ह्यूमन और बैटल पेट का कंबाइंड स्किल यूज किया है। इसका मतलब है कि उनकी पावर ऑलरेडी लेजेंडरी लेवल को पार कर चुकी है। ये हमारे क्लैन के 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत बढ़िया। तंग क्लैन के पास अब एक लेजेंडरी वॉरियर है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। रुयान के ठीक पीछे एक छोटा स्केलेटन धीरे धीरे जमीन में समा रहा था। बाकी क्लैन मेंबर्स लगातार चीयर करते रहते हैं। यंग मिस अब इस केओटिक वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुकी हैं। लॉन्ग लिव यंग मिस, लॉन्ग लिव लेजेंडरी रुयान। रुयान घबरा जाती है। वो उन्हें रोकना चाहती है। नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम लोग सोच रहे हो। वो मन ही मन चिल्लाती है, लिटिल स्केलेटन, मेरे साथ मजाक मत करो, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं खुद कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लिटिल स्केलेटन बस हाथ हिलाकर बाय करता है और एक पल में गायब हो जाता है। रुयान पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। क्या लिटिल स्केलेटन भी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता? वो सामने देखती है। हर कोई उसे हीरो की तरह देख रहा था, खुशी से। कुछ लोग तो रोने के करीब थे। तभी रुयान को समझ आता है, इस माहौल को खराब नहीं करना चाहता। रुयान धीरे से अपने हाथ में पकड़ी सोर्ड को संभालती है, लेकिन ये सब सूपिंग की वजह से है। अगर लिटिल स्केलेटन और ये गॉड सोर्ड ना होते तो मैं कभी लेजेंडरी लेवल तक नहीं पहुंच पाती। उसकी सोच और गहरी हो जाती है। मैं तो एक टाइटल रैंक मास्टर भी नहीं थी। ये सारी पावर सूपिंग ने ही मुझे दी है। उसकी आंखों में हल्की सी इनसिक्योरिटी आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। तभी यूएर दौड़ती हुई आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। डी, तुम ठीक हो? थैंक गॉड। उसकी आवाज में राहत और खुशी दोनों थी। वो हल्की सी कांपती आवाज में कहती है, तुम्हें अकेले आते देख मैं बहुत डर गई थी। रुयान उसे जेंटली समझाती है, सॉरी, तुम्हें फिर से वरी कराया। लेकिन यूएर अभी भी धीरे धीरे बोल रही थी, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल आखिरकार शांत हो जाता है। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें ऐसा एहसास था कि रुयान कुछ पल के लिए चुप रह गई। मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना दी। ये सुनते ही रुयान के दिमाग में बचपन की यादें फ्लैश होने लगती हैं, जब वो हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसके सामने खड़ी रहती थी। रुयान खुद को संभालती है और हल्का सा इशारा करके कहती है, शॉर्ट में बोलूं तो स्टोरी बहुत लंबी है, बाद में वापस जाकर मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर उसकी आवाज सीरियस हो जाती है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है सिटू क्लैन के ट्रेजर को पूरी तरह सर्च करना। कुछ ही देर में एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और सामने आता है एक विशाल ट्रेजर रूम। पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा रहा था। रुयान और बाकी सब अंदर जाते हैं। ये सिटू क्लैन का 100 सालों का जमा किया हुआ ट्रेजर है, रेयर और स्ट्रेंज आइटम्स से भरा हुआ। यूएर एक्साइटमेंट में बोल उठती है, ये तो बहुत ही ग्रैंड है। तभी लिंसन आदेश देता है, सब कुछ उठा लो, एक भी चीज यहाँ नहीं छोड़नी है। तभी उसकी नजर एक छोटे पॉट पर पड़ती है। वो हैरान होकर बोलता है, ये हमारे क्लैन का स्टार स्पिरिट ट्री जो कई सालों से मिसिंग था, ये यहाँ कैसे? वो गुस्से में बड़बड़ाता है, उस बूढ़े ने इसे अच्छी तरह से पाल रखा था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, क्लैन लीडर, हमें एक हिडन डोर मिला है जो सीक्रेट ट्रेजर के पीछे छिपा हुआ है। रुयान उस तरफ देखती है और अनजाने में बोल पड़ती है, सीक्रेट रूम। लिंसन तुरंत आदेश देता है, इसे खोलो। यस। आदमी दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा खुलते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। अंदर कई लोग बंधे हुए थे, उनके शरीर घावों से भरे हुए। ये लोग कौन हैं? सब धीरे धीरे अंदर जाते हैं। रुयान के दिमाग में शक उठता है, ये सिटू क्लैन की प्रिजन लगती है। चारों तरफ टॉर्चर टूल्स टंगे हुए थे। जमीन खून के दागों से भरी थी। अचानक रुयान रुक जाती है, ये सही नहीं है। ट्रेजर रूम के अंदर प्रिजन, ऐसा कौन बनाता है? वो ऊपर देखती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। छत से कई इंसानी बॉडी पार्ट्स कांटेदार चेन से लटके हुए थे। ये सीन इतना हॉरिफाइंग था कि रुयान भी अपनी भौहें सिकोड़ लेती है। एक बूढ़ी आवाज गूंजती है। एक ब्लाइंड ओल्ड मैन फटे कपड़ों में जोर से चिल्लाता है, कौन है वहाँ? सिटू, तू बूढ़ा कमीना, मैं मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूएर ये देखकर शौक में चिल्ला उठती है। लिंसन भी ध्यान से देखता है और अचानक पहचान लेता है, ये ज़ुगे क्लैन के ग्रेट एल्डर हैं। जैसे ही वो बूढ़ा अपनी बात खत्म करता है, रुयान बिना एक पल गवाए अपनी सोट घुमाती है। छन, चेन्स एक झटके में टूट जाती हैं। वो आगे बढ़ती है, लॉक्स खोलते हुए कहती है, ज़ुगे क्लैन इस कॉन्टिनेंट के 4 बड़े क्लैंस में से एक है और आज इनकी हालत इतनी बुरी हो गई। ग्रेट एल्डर ज़ुगे देख नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ आवाज से पहचानने की कोशिश करता है। ये आवाज, क्या तुम टांग लिंसान और टांग रुयान हो? टांग क्लैन के लोग, पीछे खड़े बाकी लोग ये सुनते ही खुश हो जाते हैं। कोई हमें बचाने आया है, आखिरकार कोई आ ही गया। रुयान तुरंत उस बूढ़े को संभालती है और जवाब देती है, हाँ हम ही हैं।
ये सुनते ही ग्रेट एल्डर हल्का सा हंसता है। सोचा नहीं था कि हमें टैंक क्लैन बचाएगा, जिसे हम कभी एरोगेंट समझते थे। लिनसन चुपचाप खड़ा सोचता है, अगर रुयान ना होती तो शायद आज हमारी हालत भी यही होती। यूएर आगे बढ़कर कहती है, सीनियर, मैं आपके घावों का इलाज करूंगी। तभी रुयान अचानक सीरियस होकर पूछती है, वो क्लैन दूसरे वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है और लोगों को एनर्जी क्रिस्टल में बदल सकता है, तो फिर आप सबको जिंदा क्यों रखा गया? इतने सारे लोगों को प्रिजन में क्यों रखा है? ग्रेट एल्डर धीरे से जवाब देता है, सच कहूँ तो हम अभी भी उनके लिए यूजफुल हैं। वो थोड़ा रुकता है, जैसे पुरानी बातें याद कर रहा हो। हमारा क्लैन कॉन्ट्रैक्ट पेट बनाने में बहुत माहिर था। 100 साल पहले हमने एक यूनिक सीक्रेट मेथड बनाया, जिसकी वजह से हम पीढ़ियों से इस कॉन्टिनेंट के टॉप 4 क्लैंस में खड़े रहे। लिनसन मन ही मन सोचता है, कॉन्ट्रैक्ट सोल बीस्ट, मैंने इसके बारे में सुना है। ये मेथड बैटल पेट मास्टर के ब्लड और फ्लैश को ट्रिगर की तरह यूज करता है और मास्टर को मीडियम बनाकर बीस्ट सोल को रिफाइन करता है। वो आगे सोचता है, ये नॉर्मल पेट से अलग होते हैं। जब तक मास्टर जिंदा है, चाहे बीस्ट सोल को कितना भी डैमेज हो, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। यूएर भौहें सिकोड़कर कहती है, कॉन्ट्रैक्ट सोल बीस्ट, मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्या ज़ूगे क्लैन इस इमॉर्टल नेचर का यूज करके बार बार उनका एक्सप्लॉयटेशन और रिफाइनमेंट करता था? ग्रेट एल्डर ये सुनकर तुरंत मना नहीं करता, बल्कि धीरे से सिर हिलाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी आवाज भारी हो जाती है। अगर वो लेजेंडरी लेवल मैजिक आर्टिफैक्ट सोल अब्सॉर्बिंग कप छिपकर हम पर अटैक न करता, तो सिटू क्लैन और वांग क्लैन जैसे छोटे क्लैंस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। ये सुनते ही रुयान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। तभी बूढ़ा फिर बोलता है, आखिर में हमारे क्लैन लीडर ने उस बूढ़े कमीने की बातों पर भरोसा कर लिया और खुद ही अपने बीस्ट सोल्स उनके हवाले कर दिए। क्योंकि उन्होंने डील कर लिया था, इसलिए वो लोग हमारी यंग मिस की जान बचाने को तैयार हो गए। लेकिन वो दरिंदे हर दिन हमारे सामने ही यंग मिस का अपमान करते थे। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो बस इसी चीज का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि हमारे बाकी बचे बैटल पेट मास्टर्स को फोर्स कर सकें उनके आगे झुकने के लिए। अब वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह टूट चुका था। हमारे क्लैन लीडर और यंग मिस ने एक मौका देखकर मरने का फैसला कर लिया। उनके शरीर से सोल ऑरा फट पड़ा और उन्होंने आदेश दिया, हम कभी भी वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। ग्रेट एल्डर ज़ूगे के पीछे खड़े बाकी लोग भी उठ खड़े होते हैं। हम आज तक जिंदा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें उम्मीद थी कि एक दिन हम उस क्लैन से खून का बदला खून से लेंगे। उसी समय उनके बैटल पेट्स भी सामने आते हैं और एक भयानक रोर से पूरा कमरा गूंज उठता है। यूएर तुरंत उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। सीनियर, आप सब बहुत घायल हैं, कृपया ज्यादा स्पिरिट एनर्जी यूज मत कीजिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हमारी आखिरी इच्छा है कि सीटू खून में डूब जाए, इसके लिए हम सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। तभी धड़ाम, एक सोर्ड जमीन में धंसती है तेज आवाज के साथ। रुयान की ट्रेजर सोर्ड असीम एनर्जी छोड़ने लगती है। उसकी शक्ति पूरे रूम में फैल जाती है। सभी लोग उस एनर्जी को महसूस करते हैं। रुयान अपनी सोर्ड की तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है, सीटू क्लैन, ऊपर से नीचे तक 1200 से ज्यादा लोग सबके सब इस सोर्ड के नीचे मारे जा चुके हैं। ये सुनकर ज़ूगे क्लैन के लोग कुछ पल के लिए कम्प्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। रुयान शांत आवाज में आगे कहती है, अगर आपको डाउट है तो बाहर जाकर खुद देख लीजिए। और जहाँ तक आपके इंजरीज की बात है, हमारे क्लैन के हाई लेवल हीलर्स आपका पूरा इलाज करेंगे। 1 महीने के अंदर आप पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। टंग क्लैन आपकी हर मदद करेगा। अब आप सब एल्डर्स बस अपने हीलिंग पर फोकस कीजिए। जैसे ही वो बोलना खत्म करती है, सब लोग तुरंत सिर झुका देते हैं। थैंक यू नोना टांग, हम इस फेवर को कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी आपको हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिना सोचे आग और पानी में कूद जाएंगे। यूएर ये सब देखती है और हल्की सी सांस छोड़ती है। मन ही मन कहती है, दी, तुम सच में सिर्फ एक पल में तुमने उस ज़ूगे क्लैन को भी संभाल लिया जो अपने लीडर को खो चुका था। लिनसन मन ही मन सोचता है, सिटू क्लैन और वांग क्लैन को एब्जॉर्ब करने के बाद और ज़ूगे क्लैन के हाई लेवल बैटल पेट मास्टर्स को साथ लेकर अब हमारा टैंग क्लैन इस कॉन्टिनेंट के टॉप लीडिंग फैमिलीज में शामिल होने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड है। वो रुयान को देखता है जो अभी भी हीलर्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी और लोगों का इलाज करवा रही थी। लिनसन के मन में एडमिरेशन और बढ़ जाता है। ये वो अचीवमेंट है जिसे पाने के लिए कई जनरेशंस के क्लैन लीडर्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन फिर भी हासिल नहीं कर पाए। वो गहरी सांस लेकर सोचता है और रुयान ने सिर्फ अपनी ताकत से ये सब पूरा कर दिया। उधर रुयान की भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। वो अपनी आर्मी को ध्यान से देख रही थी। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत मुड़कर देखती है। थोड़ी हैरानी के साथ बोलती है, क्या हुआ अंकल? लिनसन जोर से हंस पड़ता है। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टेरिटरी है, यहाँ तुम थोड़ा रिलैक्स्ड रह सकती हो। रुयान ये सुनकर समझ जाती है। वो हल्का सा हाथ जोड़कर सम्मान देती है।
ठीक है। फिर वो पूछती है, आप कुछ कहना चाहते थे? लिनसन उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है क्लैन तुम्हें और यूएर को क्यों ट्रेन कर रहा था? रुयान तुरंत समझ जाती है और जवाब देती है, क्योंकि फैमिली चाहती है कि हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन और इंटरनल मैनेजमेंट दोनों संभाल सकें और कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल करने की बड़ी योजना को पूरा कर सकें। लिनसन दूर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से सिर हिलाता है। सही कहा, लेकिन अब इस कॉन्टिनेंट का एम्बिशन हमें छोटा लगने लगा है। फिर वो अचानक रुयान की तरफ मुड़ता है। उसकी नजर गंभीर हो जाती है। रुयान, तुमने अभी ऑफिशियल पोजीशन भी नहीं संभाली। तुम तो बस थोड़ी देर के लिए घर लौटी थी, लेकिन फिर भी तुमने वो हासिल कर लिया जो कोई नहीं कर पाया। वो धीरे से आगे कहता है, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि क्लैन लीडर की पोजीशन तुम्हें सौंप दी जाए। ऐसी सिचुएशन में जो भी चैलेंजर्स थे, या तो वो बुरी तरह घायल हैं या फिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये सुनते ही रुयान अपनी सोर्ड को और कसकर पकड़ लेती है। उसी समय लिनसन की आवाज गूंजती रहती है, रुयान नहीं, क्लैन लीडर बनकर तुम्हें फैमिली को लीड करना होगा, ब्लू स्टार और बाकी रीजन्स पर डोमिनेशन के लिए। ये सुनते ही रुयान के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है। ठीक है अंकल। वो एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज अब अथॉरिटी से भरी थी। अब जब क्लैन लीडर की पोजीशन मुझे मिल चुकी है तो क्लैन की सारी मिलिट्री पावर मेरे कंट्रोल में होगी। सही कहा ना? लिनसन उसकी रिएक्शन देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? रुयान धीरे से अपनी सोर्ड पर हाथ फेरती है और ठंडी आवाज में कहती है, सभी फोर्सेस को इकट्ठा करो, बाकी बचे हुए रेबल्स और बियन के बचे खुचे लोग सबको खत्म कर दो। ये सुनकर लिनसन चौंक जाता है। रुयान, एक मिनट। लेकिन रुयान तुरंत बोलती है, मुझे क्लैन लीडर कहो। लिनसन एक पल के लिए चुप हो जाता है, गला सूख जाता है। फिर जल्दी से कहता है, क्लैन लीडर, हम कोई सेंट नहीं है। इतना रेयर एक्सपेंशन मौका इसे किसी नॉन प्रॉफिटेबल काम में क्यों यूज करें? रुयान कुछ नहीं कहती। वो बस दूर देखती रहती है, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था, क्योंकि ये उसी की इच्छा है और मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी पकड़ सोर्ड पर और मजबूत हो जाती है। जब तक वो चाहता है, मैं बिना किसी कंडीशन के सब करूंगी। मैं उसकी सबसे तेज सोर्ड बनना चाहती हूँ। और इसी इंटेंस मोमेंट के साथ थैंक यू दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इस समय सुपिंग बर्फीले पहाड़ों के बीच एक भयंकर बैटल के बीच खड़ा था। वो पीछे मुड़कर लिंगलू से कहता है, तुम फिर से अपनी जान रिस्क में डालकर मुझे बचाने आ गई। मैं सच में तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन लिंगलू तुरंत मना कर देती है, गलत मत समझो, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर तुम मर गए तो मेरे ग्रैंडपा का इलाज कौन करेगा? तभी गुसिपिंग चारों तरफ देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अरे बच्चे, लगता है तुम पहले से तैयार थे। लिंगलू सामने का सीन देखकर खुद को रोक नहीं पाती और पूछ बैठती है, सीनियर, आप सुपिंग पर अटैक क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो पहले मिलकर मॉन्स्टर वेव को रोक रहे थे। उसी समय दूसरी तरफ युअनतियन अचानक लिंगलू का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। ये जगह ब्लू स्टार की सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट लोकेशन है। वो उसकी डरी हुई आंखों में देखता है और कहता है, यहाँ घुसने वाले हर इंट्रूडर को यहीं खत्म कर दिया जाता है। ये रूल विंड टावर ने तय किया है। ये बात सीधे सुपिंग के कानों तक पहुँचती है। वो हैरान होकर सोचता है, विंड टावर? तो ये पहाड़ दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अब सुपिंग खुद को रोक नहीं पाता। वो जोर से चिल्लाता है, अरे ओ बूढ़े, कम से कम इस जगह का नाम तो बता देते। लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा छूट गया। इतना सुनते ही गुसिपिंग मौका देखकर अटैक कर देता है और भारी आवाज में चिल्लाता है, बस मरने वाले लोगों को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। ये देखते ही ड्रैगन किंग तुरंत आगे बढ़ता है और सीधे गुसिपिंग से भिड़ जाता है। वो एक मजबूत बैरियर बनाता है और अटैक को रोक लेता है। ठंडी एनर्जी अचानक थम जाती है और बैरियर से तेज चीखती हुई आवाज निकलती है। सुपिंग चुपचाप खड़ा तेज नजरों से ये बैटल देख रहा था। तभी अचानक एक चमकती हुई लाइट सीधे बैरियर को चीरते हुए निकल जाती है। ड्रैगन किंग दर्द में गरज उठता है। ये देखकर लिंगलू घबरा जाती है और कहती है, ड्रैगन डॉग की डिफेंस इतनी आसानी से ब्रेक हो गई। उसकी आवाज कांप जाती है। क्या ये अटैक वॉइड रेल्म से आया है? सुपिंग मन ही मन सोचता है, ये सही नहीं है। दायन ड्रैगन डॉग, जब इसका पहला सील खुलता है तो इसकी कॉम्बैट पावर भी वॉइड रेल्म तक पहुंच जाती है और वो आदमी खुद लेजेंडरी लेवल 2nd स्टेज में है, तो उसका अभी वाला अटैक ऐसा नहीं हो सकता कि इसे पेनिट्रेट कर दे। वो अचानक समझने की कोशिश करता है, जब तक उसके पास भी कोई अननोन पावर ना हो। इतना सोचते ही वो बिना रुके आगे बढ़ता है, सीधे सामने वाले से भिड़ने के लिए। ये भी बियन की तरह ऐसी शक्ति यूज कर रहा है जिसे मैं नहीं जानता। सुपिंग तुरंत डिसीजन लेता है, अगर डिफेंस काम नहीं कर रहा तो पहले अटैक करना ही पड़ेगा।
अगले ही पल वो तेजी से हमला कर देता है। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है। तुम्हारा ये मूव मैंने मॉन्स्टर वेव के समय ही देख लिया था। दोनों के अटैक्स टकराते हैं। गॉड फिस्ट और साइपिंग की किक सीधे आमने सामने भिड़ते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन ये क्लैश इतना पावरफुल था कि सूपिंग थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। वो अपनी एनर्जी रिकवर करने की कोशिश करता है। तभी पूरे बैटलफील्ड में एक गोल्डन ऑरा फैल जाती है। प्रेशर इतना हैवी था कि गोसिपिंग उसे सहन नहीं कर पाता। ये बहुत भारी है। इतने में सूपिंग मौका देखकर सीधा एक जोरदार पंच मारता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि गोसिपिंग बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर सूपिंग आराम से हाथ फोल्ड करता है और कहता है, वहीं पड़े रहो। लिंगलू तुरंत युएनतियन से कहती है, ग्रैंडपा, हम यहाँ गलती से आ गए थे और हमने मॉन्स्टर वेव को रोकने में भी हेल्प की थी। सूपिंग का कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या आप उस लेजेंडरी ओल्ड मैन को रोक सकते हैं? युएनतियन कुछ पल रुकता है, फिर धीरे से कहता है, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। उधर गोसिपिंग थका हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है। रिलैक्स यूएन ओल्ड, तुमने इतने सालों से डिफेंस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया है। मैं कभी भी यूएन फैमिली की लीनियज को खत्म नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ उसकी मेमोरी इरेज कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल वो फिर से अपनी पावर रिगेन कर लेता है और सूपिंग के अटैक बैरियर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। गोसिपिंग आसानी से उस बैरियर को तोड़ देता है और ठंडी आवाज में कहता है, लेकिन इस बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता। वो तुरंत खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इस बच्चे को मरना ही होगा। फिर वो भौहें सिकोड़ कर सोचता है, अभी उसने कहा था ये पहाड़ असल में एक मैजिक फॉर्मेशन है और एसिक जोन के 2 लेजेंडरी कई सालों से चुपचाप इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सूपिंग के दिमाग में सवाल उठता है, आखिर ये फॉर्मेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो सोच ही रहा था कि दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं। सूपिंग हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता है, बिल्कुल बिना डर के। इंटरेस्टिंग, तो लॉस के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। वो अटैक को रोकते हुए आगे बोलता है, जब बियन ने हमला किया था तब एसिक जोन पूरी तरह केओस में डूब गया था, लेकिन तुम दोनों जैसे फेमस लेजेंडरी यहाँ छिपे हुए थे। वो हल्का सा हंसता है, ये तुम्हारी स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करता। वो आदमी गुस्से से उसे घूरता है, तुम मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अपनी एनर्जी बचा कर रखो, क्योंकि अभी कई अटैक्स बाकी हैं। सूपिंग उसकी बात सुनकर हल्का सा भौहें सिकोड़ता है। ये ओल्ड मैन सच में टफ है, आखिर लेजेंडरी जो है। तभी अचानक ड्रैगन किंग कहीं से प्रकट होता है और सीधे उस आदमी को अपने शार्प टीथ से पकड़ लेता है। लेकिन सूपिंग तुरंत ड्रैगन किंग के जॉ को पकड़ लेता है और ताना मारते हुए कहता है, सच में कितना स्टूपिड क्रीचर है। अब मैं तुम्हें लेसन सिखाता हूँ। इतना परफेक्ट मौका सूपिंग जाने नहीं देता। वो तुरंत फिर से अटैक कर देता है। उसके मूव्स लगातार डिफेंस स्किल्स को ब्रेक करते रहते हैं। ड्रैगन डॉग मजबूर होकर डिस्टेंस बनाता है। अब लॉन्ग रेंज अटैक यूज करना पड़ेगा। अचानक एक ऐसा पंच आता है जो आसमान और जमीन तक हिला देता है। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ जाता है, लेकिन सूपिंग तेजी से डॉज कर लेता है और हंसकर कहता है, बस यही चीप ट्रिक्स आती हैं। स्टूपिड हमेशा स्टूपिड ही रहता है। ये सुनते ही दोनों एक साथ अपने अल्टीमेट मूव्स यूज करते हैं। उनकी टक्कर का असर लिंगलू और युएनतियन तक पहुंच जाता है, लेकिन युएनतियन सही समय पर उन्हें बचा लेता है। वो सामने का डिस्ट्रक्शन देखता है तो ये लोग मॉन्स्टर वेव के समय अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। उसकी आवाज भारी हो जाती है। लेजेंडरी के बीच की फाइट सच में टेरिफाइंग होती है। वो ध्यान से सूपिंग को देखता है। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। वो लड़का सूपिंग क्या अपनी पूरी ताकत यूज ही नहीं कर रहा। लिंगलू ये सब देखकर पूरी तरह टेंस हो जाती है। लिंगलू ये सुनकर शॉक में आ जाती है। इतनी भयानक ताकत, इनकी अभी की कॉम्बैट पावर पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। वो धीरे से बोलती है, तो सूपिंग अभी भी अपनी ताकत को रोककर लड़ रहा है। युएनतियन गहरी आवाज में समझाता है, लेजेंडरी लेवल और टाइटल रैंक बीस्ट ट्रेनर कल्टीवेशन के हिसाब से ये दोनों अलग स्टेजेस हैं। ऊपर से देखने में करीब लगते हैं, लेकिन असल में इनके बीच बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और ऑरा ही नहीं, एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो है लेजेंडरी द्वारा सीखी जाने वाली कल्टीवेशन टेक्निक, कंबाइंड टेक्निक। वो आगे समझाता है, जब इंसान और बीस्ट एक साथ मर्ज होते हैं तो बीस्ट ट्रेनर अपने पेट की पूरी कॉम्बैट पावर इनहेरिट कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे स्किल्स, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंटल हार्मनी एबिलिटी भी मिल जाती है। लिंगलू ध्यान से सुन रही थी। युएनतियन आगे कहता है, गोसिपिंग का फ्यूज्ड पेट डार्क एबिस मिस्टिक ड्रैगन है, जिसके पास वाटर और पॉइजन दोनों एलिमेंट्स हैं और इसकी एलिमेंटल हार्मनी एबिलिटी है सी एम्परर अटैक। उसकी आवाज और भारी हो जाती है। ये वाटर एलिमेंट अटैक
डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। अगर सीधा हिट हो जाए तो दुश्मन का शील्ड जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे सामने वाला लेजेंडरी बॉडी ही क्यों न हो। बचना बहुत मुश्किल है, ये सुनकर लिंगलू समझ जाती है। इसीलिए सुपिंग के ड्रैगन डॉग की डिफेंस इतनी आसानी से टूट रही थी। वो हैरानी से सोचती है, लेकिन सुपिंग अभी तक कंबाइंड टेक्निक यूज क्यों नहीं कर रहा? क्या उसके पास कोई और प्लान है? हालांकि वो लोग 100 मीटर दूर थे, फिर भी उनकी बातें सुपिंग तक पहुंच जाती हैं। वो तुरंत जवाब देता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, मैं तो अभी अभी लेजेंडरी लेवल पर पहुंचा हूँ। ये सुनते ही युएन तियन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या अभी अभी लेजेंडरी बना है? वो हैरान होकर सोचता है। इसलिए इस लड़के की ऑरा एक टिपिकल लेजेंडरी जैसी नहीं लग रही थी, तो अभी इसने पूरी तरह ट्रिब्यूलेशन भी पास नहीं की है। तभी लिंगलू अचानक बोलती है, ग्रैंडपा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? लेकिन युएन तियन तुरंत बीच में रोक देता है। मैंने कितनी बार कहा है, इस तरह के मैटर्स मैं डिसाइड नहीं कर सकता। लिंगलू जोर से कहती है, नहीं, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। युएन तियन भौहें चढ़ाकर पूछता है, क्या बात है? लिंगलू बिना रुके बोल देती है, क्या आप सुपिंग को कंबाइंड टेक्निक सिखा सकते हैं? ये सुनते ही जैसे आसमान से बिजली गिर जाती है। युएन तियन शॉक में मुड़कर चिल्लाता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस लड़के को सिखाऊं? उधर बैटलफील्ड में हजारों पंचेस लगातार टकरा रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अटैक एक ही पल में सुपिंग के काउंटर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुपिंग खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इस बच्चे का ये स्ट्रेंज पंच बहुत पावरफुल है और इतना डोमिनेटिंग, जैसे 10,000 काती का भारी हैमर। अगर जरा भी केयरलेस हुआ तो लेजेंडरी लेवल भी इसे सह नहीं पाएगा। वो ठंडी हंसी के साथ कहता है, लेकिन तुम गलत इंसान से टकरा गए हो। मेरे सी एम्परर विंड के सामने तुम्हारी ताकत बेकार है। वो सुपिंग को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे पंचेस सिर्फ जंग लगे लोहे जैसे हैं, हल्का सा टच होते ही टूट जाएंगे। चाहे लॉन्ग रेंज हो या क्लोज कॉम्बैट, सब बेकार है। तुम पहले ही मौत के दरवाजे पर खड़े हो। लेकिन सुपिंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। वो लगातार पंचेस मारता रहता है। उधर लिंगलू फिर से अपने ग्रैंडपा से कहती है, क्या आप सुपिंग को कंबाइंड टेक्निक सिखा सकते हैं? भले ही सुपिंग दूर था, लेकिन वो ये बात साफ साफ सुन लेता है। युएन तियन तुरंत मना कर देता है, नहीं, मैं उसे नहीं सिखाऊंगा। लेकिन बात खत्म होते ही वो फिर से अटैक कर देता है। धड़ाम, डबल प्रोटेक्शन एक ही झटके में टूट जाती है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मैंने पहले ही मौका दे दिया था। लेकिन तभी एक पर्पल फ्लेम ड्रैगन अचानक प्रकट होता है और सही समय पर उन्हें बचा लेता है। सुपिंग शांत आवाज में कहता है, तो तुमने अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड छुपा रखा था। लिंगलू उस ड्रैगन को देखकर शॉक हो जाती है। ये हेल फायर ड्रैगन है जो पर्पल फ्लेम्स में जल रहा है। वो आदमी तिरस्कार से हंसता है, कौन सा ट्रम्प कार्ड? ये तो बस पर्पल फ्लेम ड्रैगन है। ड्रैगन बीस्ट्स के पास भी डिफेंस स्किल्स होते हैं, बस तुम्हें उन्हें यूज करना नहीं आता। सुपिंग मन ही मन सोचता है, अगर लिटिल स्केलेटन ने मुझे पजेस नहीं किया होता तो मेरे पास हिम्मत भी नहीं होती कि मैं कंबाइंड स्टेट में किसी लेजेंडरी से लड़ूं। सिर्फ वही लोग जो कंबाइंड सीक्रेट टेक्निक मास्टर कर चुके हैं, वो ही इसका सामना कर सकते हैं। सुपिंग नीचे देखता है, अगर युएन तियन अपने प्यारे ग्रैंडसन को बचाने आया है तो शायद वो इमोशनल होकर मेरे साथ कोऑपरेट कर ले। लेकिन युएन तियन हाथ जोड़कर साफ मना कर देता है, मैं उस बदबूदार लड़के को कुछ ना सिखाऊंगा। उसने मेरी चीजें ले ली और मेरा टेरिटोरी भी छीन लिया। बेहतर है तुम उसे अभी यहीं खत्म कर दो। ये सुनते ही सुपिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। तो अब कोऑपरेट करने का कोई चांस नहीं बचा। वो मन ही मन फैसला करता है, अब मुझे मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लिंगलू अभी भी हार नहीं मानती। वो लगातार अपने ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश करती रहती है। लिंगलू घबराकर बोलती है, ग्रैंडपा, अगर सुपिंग को उस ओल्ड लेजेंडरी ने मार दिया तो आपके घावों का क्या होगा? युएन तियन तुरंत अपने मन के डाउट्स को दूर कर देता है। सुपिंग के बिना भी मुझे बस कुछ साल लगेंगे फिर से लेजेंडरी लेवल पर वापस आने में। वो ठंडी आवाज में समझाता है, लेकिन अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो चाहे मैं पीक पर वापस भी पहुंच जाऊं, फिर भी मुझे हमेशा सुपिंग के नीचे ही रहना पड़ेगा। मेरे पास कभी आगे बढ़ने का चांस नहीं रहेगा। वो गहरी सांस लेकर कहता है, अभी मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म नहीं कर रहा। ये पहले से ही उस फेवर का बदला है जो उसने मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाकर किया था। लिंगलू कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तो फिर बियन का क्या होगा? वो हार नहीं मानती। मैंने सुना है अबिस के 4 इविल किंग्स में से बाहर आने वाला है। सिर्फ बियन ही एसिक जोन को एक पल में डिस्ट्रॉय कर सकता है। युएन तियन तुरंत मना कर देता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक विंड टावर एक्शन नहीं लेता, इसका मतलब है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। इस टॉपिक को यहीं खत्म करो। खुद को सुरक्षित रखना ही सही रास्ता है। तभी अचानक सुपिंग की आवाज सुनाई देती है, बेकार आदमी जिससे बात करना भी मुश्किल है। वो हल्का सा हंसता है, जब तक तुम वापस लेजेंडरी लेवल पर पहुंचोगे तब तक शायद बियन तुम्हें खा चुका होगा। लिंगलू समझ जाती है, ये एक वॉइस ट्रांसमिशन है। भले ही सुपिंग बैटल में बिजी था, फिर भी वो उसे गाइड करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें अपना थिंकिंग बदलना होगा। अब ऐसे करो। उधर सुपिंग लगातार अटैक करता रहता है और ताना मारता है।
कहाँ गई तुम्हारी वो पावरफुल स्टाइल? अब क्यों चूहे की तरह भाग रहे हो? तभी वो अपने रिस्ट पर बंधी वॉच को छूता है। अटैक कोऑर्डिनेट्स सेंड कर दिए गए हैं। स्पेसशिप ने सिग्नल रिसीव कर लिया है और फायर करने के लिए रेडी है। अब एक मैसिव डिस्ट्रक्टिव अटैक सीधे सुपिंग की लोकेशन को टारगेट करता है और वो सुपिंग हल्के से साइड में हट जाता है। ये मैकेनिकल वेपन पावर ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा अटैक सिर्फ बिना दिमाग वाले बीस्ट्स को ही लग सकता है। लेकिन अगले ही पल एक जायंट हैंड उसे पकड़ लेता है। गोल्डन क्रो का विशाल पाम दोनों हाथों से उसे जकड़ लेता है। फिर भी सुपिंग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। ये चीज मुझे रोक नहीं सकती। चारों तरफ का सीन पूरी तरह केओटिक हो चुका था। उधर लिंगलू को खतरा उठाते देख युएन तियन घबराकर चिल्लाता है, लिंगर, ये क्या कर रही हो? जल्दी वापस आओ। लेकिन वो हिल भी नहीं पाती। पर्पल फ्लेम ड्रैगन अपने शरीर से रास्ता ब्लॉक कर देता है। लिंगलू तुरंत अपनी सोर्ड उठाती है और अटैक को रोकती है। सुपिंग थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, अब ये क्या नया ड्रामा है? लिंगलू जवाब देती है, ये कोई ड्रामा नहीं, मेरे पास एक अल्टीमेट स्किल है। मैं फायर एलिमेंट अटैक्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपनी पावर में बदल सकती हूँ। तभी वेपन से निकलती हुई हीट लगातार लिंगलू एब्जॉर्ब करती जाती है। उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। फिर वो पूरी ताकत से अपनी सोर्ड स्विंग करती है। एक खतरनाक स्लैश सीधे गुसिपिंग की तरफ बढ़ता है। गुसिपिंग तुरंत हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगलू बिना डरे अपनी पूरी पावर के साथ आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार वो पावरफुल अटैक गुसिपिंग की स्किन को पेनिट्रेट कर देता है। ये देखकर सुपिंग के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उधर युएन तियन ये सब देखकर डर जाता है। वो तुरंत गुसिपिंग की तरफ देखता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अटैक खाने के बाद भी गुसिपिंग बिल्कुल ठीक खड़ा था। युएन तियन जल्दी से लिंगलू के पास आता है। कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो जोर से गरजता है, मैं यहाँ मौजूद हर किसी को मार डालूंगा। लिंगलू घबराकर युएन तियन की तरफ देखती है। ये इस लेजेंडरी का बिहेवियर अचानक बदल क्यों गया? युएन तियन गंभीर आवाज में जवाब देता है, उसने अपनी कॉन्शियसनेस अपने बैटल पेट को सौंप दी है, इसलिए उसका बीस्ट फॉर्म बाहर आ गया है। इस स्टेट में उसकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो फ्रेंड और एनिमी में फर्क नहीं करता। अब सच में हम सबको मारना चाहता है। सुपिंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, लगता है अब हमें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। युएन तियन गुस्से में जवाब देता है, बदतमीज लड़के, तू पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तेरी वजह से लिंगर ने पहली बार मेरी बात नहीं मानी। तूने उसे पूरी तरह बदल दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सही कहा ना? अचानक पर्पल फ्लेम ड्रैगन उनके पास आ जाता है। युएन तियन और लिंगलू दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उनके चारों तरफ गोल्डन एंजल जैसी परछाइयां जमीन के नीचे से उभरने लगती हैं। पर्पल फ्लेम ड्रैगन तुरंत गॉड लेवल फेज एक्टिवेट करता है। डिवाइन आयरन वॉल सबको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। उधर सुपिंग अपना हाथ उठाता है, डायन ड्रैगन डॉग को सिग्नल देता है। वो भी पूरी ताकत से उस आयरन वॉल को रीइंफोर्स करता है। सुपिंग तेज आवाज में कहता है, सोचने का टाइम नहीं है, मेरे बैटल पेट्स बस कुछ मिनट ही उसे रोक पाएंगे। अब डिसाइड करो, मुझे कंबाइंड सीक्रेट टेक्निक सिखाओगे या फिर उसके हाथों मारे जाओगे? युएन तियन गुस्से से कांप उठता है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। वो तुरंत एक चिप निकालता है। ये लर्निंग डिवाइस है जिसमें लेजेंडरी लेवल कंबाइंड टेक्निक रिकॉर्ड है। इसे माथे पर लगाओ और आधे सेकंड से भी कम टाइम में सब नॉलेज तुम्हारे कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर हो जाएगा। सुपिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, अब क्या मुझे और टाइम निकालना होगा? युएन तियन चिढ़कर बोलता है, क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अचानक गुसिपिंग बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है। लिंगलू और युएन तियन दोनों की आंखें फैल जाती हैं। ये स्पीड इतनी टेरिफाइंग। अगले ही पल छन्न युएन तियन का आर्म कटकर जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ वो चिप भी, पता ही नहीं चलता, और उसका आर्म छीन लिया। मजबूत बैरियर एक ही पल में कोलैप्स हो जाता है। युएन तियन की हालत सीरियस हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो खुद ही अपने जख्म पर एक और वार करता है। खून हर तरफ फैल जाता है। सुपिंग हैरान रह जाता है, ये क्या? बीस्ट फॉर्म में आने के बाद उसकी करोजन एबिलिटी ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी में इवॉल्व हो गई। वो तुरंत अपने आर्म की तरफ भागता है। खतरा है, अगर ये आर्म करोड़ हो गया तो चिप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त लिंगलू अचानक सामने आ जाती है और एक पावरफुल स्लैश मारती है। वो उस चिप को बचा लेती है।